शुभमन गिल वर्सेस ऋतुराज गायकवाड़। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से दोनों में से बेहतर कैप्टन कौन है, तो आप किसको चूज करेंगे? आप किसको चूज कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। क्योंकि शायद अगर यह सवाल मैं अजीत आगरकर या फिर इंडियन टीम से पूछूं तो उनका जवाब होगा शुभमन गिल। क्योंकि एक जमाने में अजीत आगरकर ने तो पहले ही कह दिया था कि भाई हमारी जो मैनेजमेंट है और हमारी जो टीम है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो शुभमन गिल नाम का खिलाड़ी है, ये एक ऑल फॉर्मेट प्लेयर है। इसमें हमें एक पोटेंशियल कैप्टन दिखता है जो कि आने वाले समय में इंडियन टीम को लीड कर सकता है। इंडियन टीम को लीड कर सकता है और इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट लंबे समय तक खेल सकता है। अब सवाल यह है कि ठीक है भाई, शुभमन गिल को जो फैंस हैं, बहुत सारे फैंस हैं जो कि प्रिंस कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगले किंग भी बन सकते हैं। तो शुभमन गिल एक अच्छे प्लेयर हैं, फ्यूचर भी है। तो अगर आपको उनमें एक पोटेंशियल कैप्टन दिखता है, एक ऑल फॉर्मेट प्लेयर दिखता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जो दूसरे प्लेयर हैं यानी कि ऋतुराज गायकवाड़, आपको उनमें पोटेंशियल कैप्टन क्यों नहीं दिखता? उनमें आपको एक ऑल फॉर्मेट प्लेयर क्यों नहीं दिखता? ये किसी को समझ नहीं आता। जब मौकों की बारी आती है तो जितने मौके आप गिल को देते हो उतने आप ऋतुराज गायकवाड़ को क्यों नहीं देते? ये भी किसी को समझ नहीं आता। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई आपको बेटर कैप्टन कौन लगता है? क्योंकि अगर आप इस टाइम दुलीप ट्रॉफी देख रहे हो तो शायद आपका जो जवाब है वो अजीत आगरकर या इंडियन टीम के जवाब से मैच ना हो। क्योंकि इस टाइम दुलीप ट्रॉफी में जो कैप्टनसी ऋतुराज गायकवाड़ कर रहे हैं वो शुभमन गिल के आसपास भी नहीं है। एकदम कमाल की कैप्टनसी कर रहे हैं। अब इस टाइम दुलीप ट्रॉफी में जो शुभमन गिल है वो इंडिया ए के कैप्टन है और जो ऋतुराज गायकवाड़ है वो इंडिया सी के कैप्टन है। और जब दोनों मैचेस शुरू हुए तो एकदम सिमिलर नोट पे शुरू हुए। जो इंडिया ए की टीम थी उसने भी ऑपोजिशन को 100 रन पे 5 या 6 विकेट गिरा दिए थे। जो ऋतुराज गायकवाड़ की टीम थी उनके साथ भी ऐसा ही था, उन्होंने भी 100 पे ऑलमोस्ट 6-7 विकेट गिरा दिए थे। अब इसके बाद दोनों जगह सेम हुआ, एक एक प्लेयर दोनों अपोजिशन से टिक जाता है। यहां पे मुशीर खान थे, वहां पर दूसरे प्लेयर थे। यहां पर भाई 19 साल का मुशीर खान आता है और 150 रन बना देता है। तो वहां अक्षर पटेल थे। भाई अक्षर पटेल बहुत बार इंडिया को बचा चुके हैं, ऐसी सिचुएशन में खेलना बखूबी जानते हैं। लेकिन यहां कैप्टनसी का टेस्ट हुआ, शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टनसी का टेस्ट हुआ। ऋतुराज गायकवाड़ अक्षर को आउट नहीं कर पा रहे थे तो दूसरे एंड से विकेट्स गिराए, दूसरे एंड से विकेट गिराए और इवेंचुअली अक्षर भी आउट हो गए। और जो ऋतुराज गायकवाड़ की टीम थी उन्होंने अपनी ऑपोजिशन को 160 पे ऑल आउट कर दिया। वहीं अगर आप शुभमन गिल को देखें तो ना वो मुशीर खान को आउट कर पाए, ना वो नवदीप सैनी को आउट कर पाए। और जो अपोजिशन शायद 150 या 200 पे निपट जाती, उसने 300 रन बना दिए। मुशीर खान 180 बना जाते हैं और नवदीप सैनी 50 बना देते हैं। और कैप्टनसी का डिफरेंस क्लियरली नजर आता है कि जो ऋतुराज गायकवाड़ की टीम थी वो पहली स्टेज से डोमिनेट करती है, लेकिन शुभमन गिल एज अ कैप्टन बैकफुट पे नजर आते हैं। इसके अलावा एज अ बैट्समैन तो हम कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि ना शुभमन गिल चले ना ऋतुराज गायकवाड़ चले। हाँ, कुछ और चीजें थी जो दोनों के फेवर में नहीं गई। अब आप शुभमन गिल को देखें तो भाई नवदीप सैनी लगा था कि सोच के आए थे कि शुभमन गिल को कुछ करने ही नहीं देंगे। जब बैटिंग कर रहे थे तो शुभमन को विकेट नहीं लेने दे रहे थे। शुभमन गिल एज अ कैप्टन फील्डिंग में इतनी मेहनत कर रहे थे कि नवदीप को आउट कर लें, मुशीर खान को आउट कर लें, लेकिन कोई आउट नहीं हो रहा था। और जब शुभमन बैटिंग करने पहुंचे तो नवदीप सैनी ने इतनी कमाल की बॉल डाल दी कि कुछ कर ही नहीं पाए शुभमन गिल। हल्की सी आउटसाइड ऑफ द ऑफ स्टंप आई, शुभमन गिल ने सोचा बाहर निकल जाएगी, छोड़ दिया बॉल को, बॉल पड़ के हल्की सी अंदर आई और एकदम विकेट्स पे लग गई। तो मतलब शुभमन गिल ना एज अ कैप्टन कुछ कर पाए, ना एज अ बैट्समैन कुछ कर पाए। अच्छा, इसमें हैरानी की बात यह थी कि जो ऋतुराज गायकवाड़ के पास बॉलिंग अटैक था ना, वो बहुत वीक था, इनएक्सपीरियंस था, उसमें एक भी कैप प्लेयर नहीं था। लेकिन जो शुभमन गिल का बॉलिंग अटैक था उसमें सारे कैप प्लेयर्स थे। आप बॉलिंग अटैक देखिए, शुभमन गिल के पास खलील अहमद थे, आवेश खान थे, कुलदीप यादव थे, शिवम दुबे थे, तनुष कोटियान थे जो मुंबई के एक बहुत रेप्यूटेड बॉलर है, और रियान पराग भी थे। मतलब मैक्सिमम जो प्लेयर्स थे वो कैप बॉलर्स थे। आकाशदीप भी थे। आप ऋतुराज गायकवाड़ की टीम में आएंगे तो वहां विजय कुमार वैश्यक थे, वहां मानव सुतार थे, वहां ऋतिक शौकीन थे, अंशुल कंबोज थे। एक्सपीरियंस नहीं था वहां पर, लेकिन ये ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टनसी थी कि उन्होंने सामने वाली टीम को 160 पे रोक दिया। लेकिन शुभमन गिल एज यूजुअल, मुशीर खान आते हैं 180 रन बना जाते हैं, नवदीप सैनी आते हैं 50 बना जाते हैं। और दोनों मैचेस अगर आप अभी देखें तो जो शुभमन गिल की टीम है वो अभी भी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ की टीम अपनी पहली जीत के बेहद करीब आ चुकी है। एज यूजुअल मैं बैटिंग नहीं कंपेयर करूंगा क्योंकि ना गिल चले और ना गायकवाड़ चले, लेकिन एज अ कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ शुभमन गिल से बहुत आगे नजर आए।
इसके अलावा एक और बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ ऋतुराज गायकवाड़ के साथ। एक नन्हा सा फैन सिक्योरिटी गार्ड से लड़ झगड़ कर अपने फेवरेट ऋतुराज गायकवाड़ से मिलने पहुंच गया। मिलने पहुंचा, अच्छे से गर्मजोशी से मिला, उनके पैर भी छू लिए। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब ऋतुराज गायकवाड़ का कोई फैन उनसे मिलने पहुंचा हो या उनके पैर छूने पहुंचा। महाराष्ट्र प्रीमियर लीग आपने देखी होगी तो ऐसा बहुत बार हो चुका है जब ऋतुराज गायकवाड़ के फैंस उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। तो एक तरफ आप ऋतुराज गायकवाड़ को देख रहे हैं जो एज अ कैप्टन कमाल कर रहे हैं, एज अ बैट्समैन अभी छोड़ देते हैं, लेकिन वो फैन फेवरेट भी बनते जा रहे हैं, वो पॉपुलर भी बनते जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप शुभमन गिल को देखिए जो ना एज अ बैट्समैन चले ना एज अ कैप्टन चले। सोशल मीडिया पे जाएंगे तो कोई भी खुश नहीं है कि शुभमन गिल जिस तरह से आउट हुए, जिस तरह से उन्होंने वो पार्टनरशिप बनने दी, बिल्कुल भी लीडर नहीं नजर आया। लेकिन आप मैनेजमेंट को देखेंगे तो वो गिल को ज्यादा बैक करेंगे। आपने जिम्बाब्वे सीरीज में गिल को कैप्टन बना दिया, आपने श्रीलंका सीरीज में गिल को वाइस कैप्टन बना दिया। जब मौके मिलने की बारी आती है तो शुभमन गिल को मौके मिलते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हमेशा पीछे रह जाते हैं। और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछूं कि मैनेजमेंट को तो लगता है कि जो शुभमन गिल है वो एक बेटर कैप्टन है, आपको क्या लगता है? अगर आप दुलीप ट्रॉफी देख रहे हैं, अगर आप मैचेस देख रहे हैं, तो आपके हिसाब से बेटर कैप्टन कौन है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें।